सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसामूलं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताई जाते वये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को जाते निले समाज सब पावे निज पदराज। क्षमा प्रार्थी हो, थोड़ा सा लेट हो गया, रास्ता भटक गया था। जो डेली के रास्ते से आते हैं तो उससे थोड़ा नया रास्ता ले लिया, तो मुझे ऐसा लगा जल्दी पहुंच जाएंगे, तो जल्दी की जगह लेट हो गए उल्टा। तो सही चल रहे थे, रास्ता मतलब क्या होता है, रोज मैं पीछे की डब्बे में बैठता हूँ, तो वहां से उतरता हूँ तो सीधा निकल के वो ब्रिज के उधर से यहाँ से आता हूँ। आज मैं थोड़े आगे के डब्बे में बैठा था, तो मैं वो जो बीच का रास्ता जो है ना स्टेशन से बाहर से निकलता, मैंने सोचा वहां से सीधा सीधा आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, परंतु ऐसे सीधे सीधे आया तो वहां तक नहीं आया, और फिर और थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया, तो वहां से फिर उन्होंने किसी से रास्ता पूछा, था मुझे इसका एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं है, तो मैंने पूछा स्टार मॉल या फिर वो नाट्यगृह, तो मेरे को वापस से उस तरफ भेजा लोग, वहां से ऐसे वापस घूम के आए। आप भूले नहीं हो, रास्ता भटक गया है। नहीं भटका ना। ऐसा होता है ना, तो कहते हैं ना जब पहुंचना होता है तभी पहुंचना होता है, कोई मिला के। ठीक है, चलिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित श्रोता का स्वरूप, इस प्रकरण पर हमने विस्तार से चर्चा की है। जो इसके मुख्य बिंदु है उसमें हमने लगभग चर्चा कर ली है, इसको और मैं अति विस्तार नहीं दूंगा, क्योंकि जब आपको इसका आद्योपान जब आप स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित रूप से एक एक शब्द आप उसका स्वाध्याय करें। मैं सिर्फ आपका जो मूल इस ग्रंथ के जो मूल विषय है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस श्रोता के स्वरूप के प्रकरण के अंतर्गत तीसरा पैरा जो है प्रश्न क्रमांक 18 वो आप निकाल लीजिए, उसकी चर्चा करके फिर इस पहले अधिकार को हम समापन करेंगे आज। श्रोता के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायाधिक तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसीलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, देखो क्या कहा है यहाँ पे, आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, मतलब उस स्वरूप का उसे क्या होता है, वेदन होता है ना। उस स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होता उसे, ख्याल में ना, वो परोक्ष ही रहता है। वो जिनवाणी के माध्यम से उसने जो आत्मा के बारे में समझा है उसको समझ के उसमें अपने परिणामों को क्या करता है, मग्न करता है ना। कोई प्रदेश प्रत्यक्ष तो उसे जब केवल ज्ञान होगा तभी होगा, उससे पहले आत्मा प्रत्यक्ष होगा ऐसा नहीं है। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो पंडित जी ने यहाँ तक लिखा कि जैसे साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष होता है ना, एक साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी होता है। जैसे आंख से जो चीज हम देखते हैं तो अक्ष इंद्रिय के माध्यम से जो हमें पदार्थ दिखाई देते हैं उसके लिए भी हम शब्द प्रयोग करते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से क्या किया है, देखा है। तो वो एक्चुअली वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। वो कौन सा प्रत्यक्ष है, वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। इंद्रिय के अवलंबन पूर्वक वो अप्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो भी प्रत्यक्ष नहीं है, वो भी कैसा है, वो परोक्ष ज्ञान है। वो कैसा ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है। तो जितना आंखों से स्पष्ट रूप से हमें जो कोई पदार्थ प्रत्यक्ष होता है ना, उतना प्रत्यक्ष भी अनुभव के काल में आत्मा जो है वो नहीं होता। समझना, उसका वेदन प्रत्यक्ष होता है, ख्याल मेरी बात, उसका
अतीन्द्रिय आनंद जो है वो स्वाद में आता है। इसलिए पंडित जी का शब्द देखो, शब्दों का जो चयन होता है ना ज्ञानियों का, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे शब्द प्रयोग देखिए, किंतु यहाँ पे कहा किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, आप समझ ना, स्वरूप का क्या हुआ है, आस्वादी हुआ। अब स्वरूप का आस्वादी मतलब क्या, इस स्वरूप का शास्त्र से ज्ञान करके उसमें परिणाम मग्न करके जो अपनापन स्थापित हुआ है उससे उसे सहजता पर्याय में क्या हुई है, प्रकट हुई है ना, आत्मानुभूति हुई है, आस्वादी हुआ है उसका। तो यहाँ पे कहा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। उसने क्या कर लिया, उसने पूरे जिनागम के रहस्य को क्या कर लिया, जान लिया, है ना। उसे कहते हो ये रहस्य का ज्ञाता है, इसे सब कुछ पता, जिनागम का सार इसे क्या हो गया है, पता चल गया है, तो उसे रहस्य का श्रोता है। तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान से जो सहित है ना, ऐसे जो श्रोता होते हैं उसे क्या कहते हैं, महान श्रोता के रूप में कहा। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण है, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए, है ना। मन पर्याय ज्ञानी तो वास्तव में देखा जाए तो कौन होते हैं, मुनिराज जो होते हैं, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं उनको ही मन पर्याय ज्ञान होना जो है वो संभव है। उससे नीचे की भूमिका वालों के जो है मन पर्याय ज्ञान जो है वो नहीं होता। मतलब मन पर्याय ज्ञानी को भी क्या कहा उन्होंने, श्रोता के रूप में, यहाँ पे महाश्रोता के रूप में जो है उन्होंने यहाँ पे स्वीकार किया है। ऐसे अवधि मन पर्याय ज्ञान की जो धारी है, ऐसे महाश्रोता जो है उनको भी श्रोतापना जो है वो शोभता है। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा। देखो कितनी बार पंडित जी जो है वो शास्त्राभ्यास को कितना याद करते हैं और कितना महत्वपूर्ण अंग है, आप ये देखना कि शास्त्र सुनने से हमारा क्या होगा, भला होगा। ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होता है। उनको क्या होता है, पुण्यबंध होता है ना। शास्त्र सुनते हैं, भला होगा ऐसा मान के सुनते हैं, परंतु ज्ञान की क्या है, मंदता होने से उन्हें विशेष कुछ समझ नहीं पाते, तो उनको क्या होता है, पुण्यबंध होता है, विशेष कार्य सिद्धि नहीं होती, है ना। देखो शास्त्र सुन के जब तक परिणाम अपने में मग्न होके अपनापन नहीं आए तो वास्तव में विशेष कार्य की सिद्धि नहीं होती। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि मेरा शास्त्र सुनने से क्या होगा, भला होगा, ऐसा मान के क्या करते हैं, शास्त्र सुनते, बस उनको इतनी बुद्धि है कि भाई शास्त्र सुनने से क्या होता है, भला होता है। ऐसी बुद्धि से जो है वो शास्त्र तो सुनते हैं, लेकिन शास्त्र सुन के भला होगा वो कैसे भला, भला किसे कहते हैं, कि अपने आत्मा में अपनापन होवे उसका नाम क्या है, भला होना है। लेकिन एक होता है ना कि वो पद्धति के रूप में शास्त्र सुनने से क्या होता है, अच्छा होगा, भला होगा, सदगति होगी, है ना, पुण्य बंधेगा, है ना, ऐसा भाव पूर्वक शास्त्र सुनता है तो उसको पुण्य तो बंद होता है लेकिन कोई विशेष कार्य उसके जीवन में नहीं होता, है ना। पुण्य क्षयोपशम बढ़ता है, भला होता है ऐसा मान के सुनता है तो उससे थोड़ा सा ज्ञान भी होता है, और जितने काल मंद कषाय रूप होके शास्त्र स्वाध्याय करता है तो पुण्य तो बनता ही है, और पुण्य बन के कई सदगति को भी प्राप्त हो जाए, देवगति में चला जाए, है ना। लेकिन देवगति में पहुंचना कोई विशेष उपलब्धता हुई ऐसा नहीं है वास्तव में। देवगति में चले गए तो उसमें क्या उपलब्धि हो गई, ख्याल में आ रही बात। उपलब्धि तो इस जीव को अपने स्वरूप की प्रतीति हो जाए, अनुभूति जागृत होवे, अपने में अपनापन आ जाए, तो ये वास्तव में उपलब्धि है। अब ये उपलब्धि नहीं हो और बाहर में थोड़ा पुण्य बन जाए और उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, बाहर में अनुकूलता हो जाए। गुरुदेव श्री के समागम में कई जीव आए तो उनके शास्त्र सुनने की रुचि से जो है वो लौकिक जीवन में भी क्या हो गई, थोड़ी समृद्धि आ गई, व्यापार अच्छा चलने लगा, पुण्य का उदय आया, है ना, बाहर की थोड़ी अनुकूलता बन गई। तो ऐसी अनुकूलता बन गई तो लोगों को लगने लगा अरे बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया। मैं बोला इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या हो गया, है ना।
ऐसी समृद्धि आ गई, उससे क्या विशेष हो गया। आप समझना, ये कोई वास्तविक उपलब्धि नहीं है, लेकिन ऐसी उपलब्धि में भी जीव क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। कि हम शास्त्र जब से सुनने लगे तब से व्यापार क्या होने लगा, बढ़िया चलने लगा, है ना। हमारी बाहरी दिक्कतें क्या हो गई, सारी दूर हो गई। तो उसी में क्या हो जाता है, जीव संतुष्ट हो जाता है। पद्धति बुद्धि का क्या पद्धति बुद्धि मतलब जैसे कोई एक पद्धति चल रखी है ना, तो उस पद्धति रूढ़ी को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे श्रावक को शरण आवश्यक है, हमको काम को से काम करना ही चाहिए, तुझे इसको अध्ययन पर पूछा है ना। तो ये पद्धति बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। वो श्रावक के षट आवश्यक जो है, वो तो कहीं ना कहीं ऐसे सदाचरणमय जीवन में रहते हुए अपने को इन षट आवश्यक में जो है वो सीमित रखता हुआ कहीं ना कहीं वो अपने परिणामों को स्थिर करता है। और स्थिर, एक ऐसा वाक्य आता है ना कि मति श्रुत ज्ञान को मर्यादा में लाकर क्या करता है, मर्यादा में लाकर फिर अपने उपयोग को जो है वो विशेष, है ना, शास्त्राभ्यास के माध्यम से अपने स्वरूप में एकाग्र होने का क्या करता है, पुरुषार्थ करता है। तो ये जो षट आवश्यक जो कहे हैं श्रावकों के, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को क्या करते हैं, मर्यादित करते हैं, मर्यादा में लाने का काम करते हैं। अब मर्यादा में आप दैनिक पूजन के कार्य में जुड़ गए, आप स्वाध्याय में जुड़ गए, लेकिन इन सब के पीछे का प्रयोजन क्या है? खाली ये हमें करने के लिए करना है कि इससे हमें कहीं ना कहीं आत्म सन्मुख होने का पुरुषार्थ करना। प्रयोजन एकमात्र यही है कि स्व तत्व का इसे क्या होना चाहिए, निर्णय होके उसमें अपनापन आके, पर में से अपनापन छूट के इसकी कर्ता भोक्ता बने की बुद्धि टूटे। ये मुख्य प्रयोजन है। और ये जब तक नहीं हो तब तक सतत इसका अभ्यास प्रयास जो है वो क्या होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अब उसमें कहाँ कचास रह गई, कहाँ कमजोरी है, हमारे कौन से अभिप्राय में भूल चल रही है, ये तो हम स्वयं जानते हैं और उसको शास्त्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसका समाधान करते हैं। दूसरा और क्या उपाय बताइए? दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा, देखो ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होता है, विशेष कार्य सिद्धि नहीं होती। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से, है ना, आगे ना यहाँ पे बात, कुल प्रवृत्ति से मतलब ये हमारे कुल में जो है वो स्वाध्याय की परंपरा चलती है। अच्छा, क्या हमारे कुल में स्वाध्याय की परंपरा चलती है? और एक ऐसा है कि हमारे मंडल में रोज जो है वो स्वाध्याय होता है, वो पद्धति चलती है, हमारे यहाँ पे ऐसी पद्धति चलती है, तो हम उसको क्या करते हैं, फॉलो, मतलब कुल परंपरा से या पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से। क्या होता है? सहज योग बनने से, है ना। हम वेवाई के यहाँ गए थे और वेवाई के यहाँ गए थे तो वो हमें साथ में अपने यहाँ पे मंदिर दर्शन करने ले गए, तो वहां पे शास्त्र स्वाध्याय में लेके जाके उन्होंने हमें बिठा दिया। तो ये सहज योग से, आप समझे ना, तो सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, समझ ना। अब सुना, 1 घंटा सुना, अब सहज योग हुआ, सुन लिया, कुल परंपरा से ऐसी पद्धति चलती है तो सुन लिया। अब ऐसे देखो, अब 10 लक्षण पर्व में जो है आपको बहुत सारे जीव ऐसे दिखाई देंगे कि वो 10 दिन के बाद में जो है वो 11वें दिन के बाद वो पूरे साल भर कभी नजर। अब समझ, तो ये ऐसा होता है कि ये तो ठीक है, ये हमारे धर्म का पर्व है, हमारा सबसे बड़ा पर्व है, जैनियों का बड़ा पर्व है, ऐसा करके वो भीड़ क्या होती है, इकट्ठा होती है। तो वो उस जैन कुल में जन्मे हैं, जैन कुल में ऐसे पर्व मनाए जाते हैं, ऐसे पर्व होते हैं, तो उस कुल परंपरा से क्या होते हैं, आते हैं, 10 दिन जो है सुनते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, आप समझ ना, जो भी वो पद्धति को फॉलो करते हैं और फिर जो है वो गायब हो जाते हैं। अब 10 दिन जो सुना, उसके बाद में जो है वो जो सुना उसका कुछ अवधारण नहीं करते, तो कुछ ग्रहण नहीं करते, उसका कोई निर्णय नहीं करते। उसके बाद में 10 लक्षण पर्व के बाद में अगर कोई कंटिन्यू हो जाए स्वाध्याय में, तो कहा जाए कि भाई इसने क्या किया है, कुछ अवधारण किया है, उसे कुछ बात जची रुचि, तो वो क्या हुआ है, जुड़ा है इससे।
अब वो 10वें दिन के बाद 11वें दिन तो ऐसे छूटता है जैसे कि है ना, पिंजरे में से, जेल में से उसे, अभी जैसे अष्टानी का पर्व पूरी हो जाएगी ना, तो उसके बाद में लोगों को रिलैक्स फील होगा। क्या फील होगा? क्या फील होगा? रिलैक्स। क्या रिलैक्स फील होगा? मतलब अभी उसे ऐसा लगता है कि अष्टानी का पर्व चल रहे हैं तो ऐसे बंदिश जैसा लगता है, सुबह प्रवचन सुनना, शाम को प्रवचन सुनना। 10 दिन के बाद में जो है वो कोई है ना, ऐसी कोई पद्धति नहीं रहेगी, तो क्या है? रिलैक्स। तो ये रिलैक्स है क्या? मुझे बताइए। ऐसा नहीं है। वास्तव में हम जो जीवन जी रहे हैं वो अनरिलैक्स है, और शास्त्र स्वाध्याय में जब आते हैं तब हमें वास्तविक रिलैक्सेशन जो है वो महसूस होना चाहिए, है ना। तो उल्टा होता है, लेकिन करे क्या, है ना। देखो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, विशेष कार्य सिद्धि नहीं होता तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र सभा में सुनने के लिए बैठे हो तो पुण्य बंद करके ही जाओगे। कई जीव जो है वो शास्त्र सुनते सुनते पाप का बंद भी करके जाते हैं। आप समझ ना। अब मुझे बताओ, मारीची के जीव ने जो है वो समूह में ये बात सुनी, उसके बाद में उसे जो परिणाम हुए, उन परिणामों से पुण्य बंधा होगा कि पाप बंधा होगा? क्या लगता है? बैठे कहाँ थे? समूह शरण। वाणी कौन सी सुन रहे थे? दिव्य ध्वनि। आप समझ। और बंद क्या किया उन्होंने? ख्याल में आ रही बात? तो ये ऐसी व्यवस्था है भाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली शास्त्र सभा में दिख रहे हैं तो पुण्य का ही बंद हो रहा हो। बंद तो अपने परिणाम के अनुसार होता है। अब उसमें परिणाम ये कहा ना, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है, तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं। मद मत्सर भाव से मतलब मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते, उसका आगे देखना क्या कहते हैं। मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिसका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। पुण्यानुबंधी पाप है। हाँ, पुण्यानुबंधी पाप का पुण्य के योग से शास्त्र सुनने मिला और क्या कर रहा है? पाप बांध रहा है। ख्याल में आ रही बात? मद मत्सर भाव से मतलब ठीक है, सुना रहे हैं, है ना, आ गए विद्वान, आए हैं, सुनने बैठ गया है, आप समझ ना, लेकिन उसको न जिनवाणी के प्रति विनय है, न सुनाने वाले के प्रति विनय है, न जो बात आ रही है उस बात के प्रति उसे कुछ है ना अंदर में जो है वो उल्लास आ रहा है, या उसके प्रति जो है अंदर में कोई आदर का भाव आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मद मत्सर भाव से है ना सुनता है, या तो किसी की बुद्धि परखने के लिए सुनता है, तर्क करने के लिए, कुतर्क करने के लिए बैठता है। और कईयों की ऐसी आदत होती है ना कि जहाँ पे डिसिप्लिन हो, और उसे ऐसी आदत होती है कि कुछ न कुछ मस्ती करे और मस्ती करके फिर हाईलाइट हो गए। आप समझ क्या? कैसे हाईलाइट हो गए? अब एक तो होशियार बच्चा होता है, हाँ क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन कैसे? वो शरारती भरे क्वेश्चन, जो उसको कोई समाधान नहीं चाहिए, उसे क्या करना है? माहौल खराब करना है, और कुछ नहीं। अभी क्या होता है कि जो होशियार विद्यार्थी है तो वो तो अच्छे नंबर लाके अच्छे से पढ़ाई करके जो है वो क्लास में प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अब प्रसिद्ध होने का भाव तो बाकी दूसरे विद्यार्थियों को भी अंदर में होता है, लेकिन अब उसकी बुद्धि इतनी विशेष नहीं है, वो इतनी पढ़ाई में तो अच्छे नंबर नहीं आता है, तो वो कैसे प्रसिद्ध होता है? वो शरारत करके प्रसिद्ध होता है। आप समझना, बैक बेंचर होते हैं ना ऐसे, और बैक बेंचर होके फिर अपने आप को जो है वो क्या समझता है? हम तो बैक बेंचर है, और बैक बेंचर होके शरारत करके जो है वो अपने आप को क्लास का नेता समझता है, या क्लास का बहुत प्रसिद्ध है ना वो स्टूडेंट समझता है अपने आप को। लेकिन वो कोई पढ़ाई के कारण से प्रसिद्ध हुआ है ऐसा नहीं है, वो शरारत करके प्रसिद्धि चाहता है। तो ऐसे ही यहाँ पे
कुछ कुतर्क करे, उल्टे सीधे तर्क करे और उसके माध्यम से वो ऐसा सोचता है कि मेरी क्या होगी, प्रसिद्धि होगी। तो ये कह रहा है कि अथवा तर्क करने का ही जिसका अभिप्राय तथा महंतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक के प्रयोजन से, है ना, अंदर में कोई लोभ वर्तता हो, है ना, किसी विशिष्ट लोभ के कारण से आकर्षित होके आया हो, है ना, वो सर्कल बढ़ाने के लिए, मैंने कहा ना काफी अलग अलग चीजें होती है ना, अपने सर्कल अच्छा होता है, यहाँ पे काफी जो है वो समझदार लोग आते हैं, काफी अच्छे बिजनेसमैन लोग आते हैं, तो उससे क्या होता है, अपना सर्कल क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसे कोई अंदर में लोभ रख के आता है और शास्त्र सुनता है ना, उस चीजों से जुड़ता है, कभी कदाचित दान भी देता है, तो उसमें कई प्रकार की अपेक्षाएं रखता है अंदर में कि इससे जो है वो मेरा क्या होगा, नाम होगा, लोग मुझे क्या करेंगे, पहचानेंगे, है ना, कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे। तो ऐसे अंदर में क्या होता है, अब ये सब चीज जो है वो श्रोता के लक्षण में नहीं आते, उसका उद्देश्य ही नहीं है, आत्म कल्याण करने का उसके भाव ही नहीं है। तो अब इस तरीके से जो है वो सुनता तो है, उपस्थिति तो है उसकी, समय भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, केवल पाप का बंद कर रहा है। अब उसे ऐसा लगता होगा कि मैं तो शास्त्र सुन के आया और बहुत पुण्य का अर्जन किया, मैंने बहुत धर्म किया, लेकिन पंडित जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। अब बोलो, टाइम भी गया, आप समझना, वहां पे फिजिकल अटेंडेंस भी हुई, पुण्य के योग से ऐसा सुनने का अवसर भी आया, और वो सब क्या हो गया, सब पानी में चला गया। कहते ना सब, हाँ तो दान दिया तो कोई अंदर में लोभ का परिणाम रख के या इससे मुझे कोई प्रसिद्धि मिले, मान का भाव रख के अगर दान दिया है, तो फिर वो दान भी जो है वो पाप बंद का कारण बनता है ना, तो ज्यादा करके, है ना, इसके दान दिया अभिमान, हाँ ऐसे कुल मिला के, है ना, आप किसी से छुपा लो कोई चीज, लेकिन कर्म का और परिणामों का सहज निमित्त नैमित्तिकपना है, उससे कोई बात छुपती, आप समझना, क्योंकि वो ऐसा सॉफ्टवेयर फीड किया हुआ है कर्मों में कि जैसे परिणाम होते हैं उस अनुसार कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध को प्राप्त हो जाती है। उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब कई बार क्या होते हैं ना, हम कुछ हमसे गलती हुई तो हम उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसे नहीं 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 मतलब मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था, मेरा ऐसा ये नहीं था। आपको ये सब जस्टिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। वो कर्माण वर्गणाएं और परिणामों का क्या है, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे परिणाम होते हैं वैसे कर्म उसके साथ में क्या होते हैं, बन जाते हैं। उसमें आपको आपकी दलील देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो परिणाम हुए, जैसे परिणाम हुए उसके अनुरूप जो है वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इस प्रकार यथा संभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना, इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वाचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक प्रकरण है जो कि पंडित जी के माध्यम से प्ररूपित किया है, और काफी हमारी अज्ञान को मिटाने वाला ये जो है प्रकरण है, जिसकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। कई बार हमने इस प्रकरण के बारे में अनेक विद्वानों के माध्यम से सुना भी होगा, निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूँ, लेकिन फिर भी आज हमें ये अवसर आया तो हम दोबारा इसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके बाद में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता जो है वो क्यों है, कैसे है, उसके बारे में पंडित जी कहते हैं। और अंत में, है ना, एक दो उदाहरण के माध्यम से जो है वो पंडित जी यहाँ पे प्रेरणा देते हैं, जो कि उनका प्रसिद्ध उदाहरण है, हम सबको याद भी है, मुझे पता है ये। देखिए यहाँ पे कहा कि पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह, प्रश्न क्रमांक 20 है, दूसरे नंबर का पैरा, देखिए, है ना, जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वो अवलोकन न करे। अब
कोई बहुत बड़ा दरिद्री हो और उसको क्या मिले, चिंतामणि रत्न को अवलोकन करने का अवसर आए और वो क्या करे, अवलोकन नहीं करे। और दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे कोई कोढ़ी को, है ना, कोढ़ रोग हो गया है जिसे, अब वो कोढ़ी को अमृत पान कराए, अमृत पान कराने से उसका कोढ़ क्या होता है, दूर होता है ना, उसे ठंडक मिलती है, उसे शीतलता मिलती है। तो वो अमृत पान कराए और वो अमृत पान नहीं करे, तो उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को, संसार रूपी रोग से जो पीड़ित जीव है, कौन सा रोग हुआ है हमें, कहा है यहाँ पे संसार पीड़ित, क्या नाम दिया हमारे रोग का पंडित जी ने, संसार पीड़ित जीव को, है ना। जीव किससे पीड़ित है, संसार पीड़ित, संसार से पीड़ित है। अब संसार किसे कहते हैं पंडित जी दूसरे अधिकार में बताएंगे, मैं वहां से आपको खोल के बताऊंगा संसार किसे कहते हैं वास्तव में। अब यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, ये सब जीव जो है वो कैसे है, संसार पीड़ित, संसार से क्या है, पीड़ित है। संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। अब पंडित जी कह रहे हैं कि इतना अनादि से परिभ्रमण करते करते आया है, भूतकाल में इतने दुखों को इस जीव ने जो है उस मिथ्यात्व और अज्ञान और कषाय के कारण से जो है इस जीव ने, है ना, भूतकाल में जो है वो भोगे है। अब वो इतनी, ये जो सारे शास्त्रों में जो भूतकाल का वर्णन करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि कम से कम क्या होता है कि जिस पर्याय में जाता है उसे भूतकाल की पर्याय का ज्ञान क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो उसको याद दिलाने के लिए भाई, तो भूतकाल में जो है ऐसे ऐसे स्थान पे रह के वो चार गति के दुखों का वर्णन किया है ना, तो वो इसलिए किया है कि हमारा भूतकाल ऐसे व्यतीत हुआ है, हमें अपनी पहचान कराई कि हम निगोद से आए हैं और भूतकाल में हमने कई पर्याय धारण किए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ऐसे कई भव जो है वो धारण किए हैं। वो हमें अपने भूतकाल से परिचय कराया उन्होंने। वो भूतकाल से परिचय भूतकाल का रोना रोने के लिए नहीं कराया है, आप समझना। नहीं तो क्या होता है, वो भूतकाल का परिचय कराते हैं तो वो उसको लेके बैठ जाता है और रोना रोते रहते, हाय प्रभु मैं तो भूतकाल में ऐसा था, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो क्या क्या नहीं हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। आप समझना, अभी कोई बहुत अभाव में से आया हो ना, तो बहुत जिसने दरिद्रता वाले दिन देखे हो, अभी समृद्धि आ गई है, लेकिन फिर भी किसको याद करता है, आप समझना, अपनी वो पुरानी दिन को याद करता है। और याद कर करके आपको क्या मालूम है, हम जब आए थे, है ना, हमारे पास में तो सबकी कहानी एक जैसी है, क्योंकि सब प्रवासी है ना, कोई मूल तो बॉम्बे का है ही नहीं यहाँ पे एक भी, है ना, तो सब लोटा लेके ही आए थे, आप समझना। और जो भी 5-10 रुपया लेके आए थे, सबकी कहानी सेम है विजय भाई यहाँ पे, और क्योंकि सब प्रवासी, कोई एक भी यहाँ पे यहाँ का है ही नहीं, तो सब ऐसे ही आए थे। मूल तो कोई राजस्थान के, कोई गुजरात के, सब यहाँ से ही है ना। तो जब अगर वहां से यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे अभाव था, तभी तो उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पे इतना लंबा प्रवास हमने किया है ना। अगर वहीं पे समृद्ध होते तो यहाँ पे क्यों आते, ख्याल में आ रही बात। तो वो सबकी कहानी सेम है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अब जब हम समृद्ध हो गए हैं, और फिर भी क्या करता है, वो भूतकाल को याद कर करके अपने परिणाम क्या करता है, बिगाड़ता है, रोना रोते रहता है। तो कहते वो बात चली गई ना, अब खत्म हो गई ना, आप समझ ना। तो वो आर्त रौद्र ध्यान चालू रहता है इसका, और रोना रोते रहता है। तो कहते कि भाई ये तुझे तेरा भविष्य भूतकाल बताया ताकि तू ये जो समृद्धि आई है ना, इसमें कहीं तू ये मत हो जाना, एकदम बोलते गाफिल मत हो जाना, और कहीं एकदम ऐसे खुले हाथ से, है ना, अनाप शनाप जो है वो बर्बादी करने में मत लग जाना। क्योंकि भूतकाल में इतनी दरिद्रता जो है इस जीव ने क्या की है,
झेली है, तो हर समय जागृत रहना, इसके लिए उसको अपने भूतकाल का क्या कराया जाता है। अब वो भूतकाल को जब बताते हैं तो अक्खा दिन बस अब वो भूतकाल को लेके रोते ही रहता है, रोते ही रहता है, रोते ही रहता है ना। हाय प्रभु, मैं जो है वो निगोद से निकला और फिर ऐसी ऐसी पर्याय को धारण किया, और बार बार फिर है ना यही रोना रोते रहता है। तो कहते हैं अब वो दिन गए ना, अब हमारी वो अवस्था तो नहीं है ना। अब हम संगी पंचेंद्रिय बना हुआ है, हमें जिनवाणी का सुयोग हुआ है, यहाँ से हम अशरीरी सिद्ध भगवान की टोली में जाके समाहित हो सकते हैं, ऐसा अवसर आया है। तो अब इस अवसर को क्या कर, है ना, इस अवसर को उपयोग कर, इसका ये चांस को जो है तो इसको भुना ले। ख्याल में आ रही बात। तो वो तो नहीं करता और भूतकाल को याद कर करके क्या होते रहता है, रोते रहता है, और पूरे जीवन भर रो रो के पूरा जिंदगी क्या कर देता है, निकाल देता है। तो बोलो क्या हुआ, अब ये अवसर मिला, वर्तमान का भी आनंद नहीं लेता है। हाँ, और भूतकाल पर अभी विचार दे, आगे की सुन ले। बस अभी जो भूतकाल था ना वो एक बार हमने समझ लिया, बस हो गया। ख्याल में आ रही बात। अब हमारे पास में जो है अवसर है, चांस है, इसको भूतकाल के रोना रोने के इसमें न गवाए। अब समझना, इसके लिए भी अपना समय बर्बाद न करे। अपने भविष्य की लंबी यात्रा आगे की है, उसको सफल बनाने के लिए जैसे बने ऐसे इस भवतरु का मूल एक जान हूं मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए। अब तो मैं मोक्ष उपाय करूंगा। अब भूतकाल में मेरी कितनी माताएं हुई होगी, लेकिन अब नई माता नहीं होगी, ऐसा कुछ कार्य। आप समझ, अब भूतकाल का रोना नहीं रोना है, अब हमारे पास में चांस है, और अब भी रोना रोते रहेंगे तो कहेंगे कि भाई तुझे तो रोना ही है, तू ऐसा कर जा और वापस रो। ख्याल में आ रही भाई, तो रोने से ऊपर ही नहीं आ रहा है। आप समझना, तब चला गया ना, वो समय चला गया, और वो जो था भूतकाल जो था उसको परिवर्तित कर सकते हैं, वो घटना घटित हो गई। अब उसका रोने रोने से भी जो है वो उसमें कुछ परिवर्तन आने वाला हो ऐसा तो नहीं है। ख्याल में आ रही बात। तो इसीलिए अब जो हमारे पास में अवसर है उसका सदुपयोग करके अपना भविष्य जो है वो हम क्या करें, उज्जवल करें। इस दिशा में जो है उज्जवल पक्ष देखने का हमारा हमेशा जो है वो ये रहना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। कभी भी हम किसी भी परिस्थिति को जो है नेगेटिव की तरीके से नहीं देखे, उसमें उज्जवल पक्ष ढूंढे, है ना, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। कोई गाली देने वाला भी मिले तो उसमें हमें उज्जवल पक्ष दिखे। हम समझना, ख्याल में आ रही बात। हमारे कहीं ना कहीं कर्मों की निर्जरा में क्या बन रहा है, निमित्त बन रहा है। उज्जवल पक्ष देखिए, आप समझना, तो हमें दुनिया में कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आप समझ, अब सब सहज हो जाओगे, है ना। तो ये यहाँ पे कहा, देखो ये कह रहे ना कि अब दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि प्राप्त हो और वो अवलोकन न करे, तथा कोड़ी को अमृत पान कराए और वो न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त। और ये उपदेश कैसा कहा उन्होंने, सुगम, सरल, बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन लगता है हमारी अरुचि के कारण से। किसके कारण से, अरुचि के कारण से। आप समझना, अरुचि होने के कारण से हमें ये बोरियत वाला कठिन लगता है, वास्तव में बिल्कुल कठिन नहीं है, है ना। ये कहा सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे। क्या कह रहे हैं पंडित जी, अभ्यास, सतत इसका क्या होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। वहां पे भली होनार बता रहे हैं और यहाँ पे अभाग्यता बता रहे हैं। देख रहे हो आप, वहां पे जिसे भली होनार है उस जीव की, जिसे ऐसा प्रश्न खड़ा होता है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सुगम मोक्ष मार्ग का उपाय करने का अवसर मिले और अभ्यास नहीं करे तो क्या होगा कि उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। देखो पंडित जी, है ना, क्या होता है किसी के प्रति, है ना, हमें धर्मानुराग आता है ना, तो हमें अंदर में ऐसी बहुत तीव्र अंदर में ऐसी इच्छा होती है कि भाई ये सबको जो है वो क्या होवे, इस सरल सुगम मोक्ष मार्ग जो है वो उपलब्ध हो और सब जन इसको समझ के क्या हो जाए, मुक्ति को प्राप्त
हो जाए। ऐसे अंदर में क्या होती है, तीव्र अंदर में इस जीव को राग वृत्ति होती है, और किसी के साथ में हमारा कहते हैं ना बहुत ममत्व का परिणाम हो, बहुत इष्ट हो, हमें हमारा बेटा हो, हमारी पुत्री हो, है ना, तो उसमें हमें क्या होता है, बहुत अपनत्व होता है ना, तो अपनत्व के कारण से वो सुनता नहीं है, प्रवचन में आता नहीं है, बात सुनता नहीं है, मंदिर नहीं जाता, तो हमें बहुत पीड़ा होती है अंदर, हमें इसकी क्या हो रुचि हो, और वो बिल्कुल आता नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें लीजिए, अब समझ। तो ये हमारे अंदर में जो पीड़ा हो रही है ना, उस पीड़ा को कैसे शांत करें। पंडित जी ने देखो कैसे शांत की अपनी पीड़ा को, है ना, उनको भी बहुत धर्मानुराग था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रचा उन्होंने, तो कितना धर्मानुराग होगा उनको, अंदर में ऐसा होता होगा कि मुझसे भी हीन बुद्धि के धारक कई जीव है, उनको भी ये सरल सुगम मोक्ष मार्ग जो है वो क्या होवे, समझ में आवे, और उनका भी आत्म कल्याण हो। ऐसी तीव्र उनको अंदर में क्या था, धर्मानुराग था, तभी तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखने का उनके भाव हुआ। ख्याल में इतने ग्रंथों की उन्होंने क्या की, टीका लिखी। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी, है ना, कई जीव ऐसे होंगे कि जो इस बात को सुनने के लिए तैयार ही, इतनी सरलता से मैं सारी बात बताऊंगा, फिर भी उनके अरुचि जो है वो बनी रहेगी, सुनने आएंगे ही नहीं। आप समझना, कईयों को बुलाने के बाद में, इतना निमंत्रण देने के बाद में, फैसिलिटी देने के बाद में, आप समझना, शिविर लगाते ना तो कहते हैं आपकी पूरी व्यवस्था की गई, आपके रुकने की, भोजन की, आप तो कोई विकल्प मत रखना, आप तो आओ और बस लाभ लो, फिर भी लोग अब क्या करें, तो क्या करें, उसके लिए फिर कहते हैं पंडित जी कि इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते उनकी होनहारी का विचार करने पर अपने को समता आती है। आप सुना, उसकी होनहारी क्या है, ऐसी हो जिसका अभी संसार में और बहुत काल रहने की होनहार हो, और हमें ऐसा विकल्प हो कि ये क्या कर लेवे, आत्म कल्याण कर लेवे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी होनहार ही में ऐसा है कि अभी इसे बहुत काल तक संसार में परिभ्रमण करना है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने परिणामों को कैसे शांत करें कि हम उसकी होनहार का विचार करने से हमें क्या होती है, समता आती है। मतलब हमें अब विशेष और कहने का या बोलने का परिणाम या उसके प्रति का राग रहता नहीं है। और क्या करे बताए, और क्या हो सकता है ना, कोई नहीं सुनता, इतनी सारी व्यवस्था कर दी, इतना सारा कुछ कर दिया, फिर भी लोग नहीं आते, फिर भी लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इतनी सत्य की बात है, इतनी स्पष्ट बात है, फिर भी लोग कहते हैं कि इसे मत सुनना, ये ऐसे है, ये वैसे है। आप समझना, यहाँ पे विशुद्ध तत्व ज्ञान के अलावा दूसरी और कोई बात ही नहीं होती, तो भी विरोध किया जाता है, तो भी लोग जो है इस तरीके से, है ना, भ्रम फैलाते हैं दुनिया भर के, है ना। तो क्या करें राजू भाई, क्या करें, है ना, उनकी होनहार ही ऐसी है, ऐसा समझ के अपने परिणामों को क्या करे, समेट ले। आप समझ, बहुत विस्तार देने की जरूरत नहीं है, और अपने आत्म कल्याण की तरफ हमें क्या करना चाहिए, अपना उपयोग लगाना चाहिए। ख्याल मेरी बात, जब भी अपने परिणाम ऐसे विचलित होते हो ना, तो उसकी होनहार का विचार करके अपने परिणामों को क्या करना, शांत करना। ये पंडित जी कह रहे हैं, विचार करने पर अपने को समता आती है। कहा है कि, है ना, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धीट है और उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित है, वे बड़े सुभट है। क्या कह रहे हैं पंडित जी, क्या कह रहे हैं, वो क्या है, धीट है, दुष्ट चित्त है। आप समझना, धीटता, अब कहते हैं ना, कोई इतना जिद्दी व्यक्ति होता है, उसके सामने आप माथा पटक लो, छाती फाड़ लो, तो भी वो टस से मस नहीं होता है। और उसको आप भले इमोशनली उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करो, कुछ भी करो, हाँ सर, उसे कुछ फर्क पड़ता नहीं, है ना। ख्याल में आ रही,
ऐसा ऐसा होता है, और ऐसा चिंता मत करना, ऐसा कोई होगा ऐसा नहीं, ऐसी हमारी पर्याय भी भूतकाल में ऐसी हुई है। हम भी ऐसे धीट और दुष्ट चित्त वाले रहे हैं, नहीं तो आज इस संसार में हम क्यों दिखाई दे रहे हैं। आप समझ, ये किसी और की बात नहीं, आप किसी और पे घटित मत करना। हमारी भी ऐसी ढीठता और दुष्ट चित्तता जो है वो पूर्व में रही है। ये तो ऐसा है कि इतना सरल हृदय बनाओ अपना कि वो जो सत्य बात है वो एकदम सरलता से हमें क्या हो जाए, स्वीकार हो जाए। अपने को सत्य बात स्वीकार करने में जरा सी भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए, जरा सी भी, है ना, दुष्टता या ढीठता नहीं होनी चाहिए। जो सत्य बात है उसको स्वीकार करने के लिए हमारा हृदय जो है वो एकदम हर समय क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। आप समझना, ख्याल में आ रही बात। तो ऐसा यहाँ पे कहा कि वो ढीठ है, दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे। आप समझना, इस संसार रूपी रोग जो है, इस रोग से तीर्थंकर भी क्या हो गए। जब संसार का स्वरूप आप देखो, कोई पदार्थ जो है वो स्थिर नहीं है ना। 12 भावनाओं का जब चिंतन करते हैं तो सब अनित्य है ना, अशरण है। इस आत्मा के लिए, आत्मा के अलावा बाहर में कुछ भी शरण नहीं है। प्रत्येक पदार्थ उसके लिए कैसे है, अनित्य है। उसके संयोग में आया हुआ प्रत्येक पदार्थ वियोग को प्राप्त होने वाला है निश्चित रूप से। कितना ही घनिष्ठ प्रेम क्यों नहीं हो, पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, दो भाइयों के बीच में, लेकिन वो दोनों कभी साथ में रहने वाले नहीं है और नहीं है। आप समझ, कितना ही बड़ा एम्पायर क्यों नहीं खड़ा किया हो इसने, है ना, वो सारा क्या हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित है, वे बड़े सुभट है। ये व्यंग किया पंडित जी ने, क्या किया, बहुत होशियार हो, तो बहुत वीरवान हो। आप समझना, जिससे तीर्थंकर डर गए उससे हम सब क्या है, ये व्यंगात्मक भाषा में पंडित जी जो है हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, टोन कस रहे हैं। ख्याल मेरी बात, बहुत बलवान हो तुम तो। तीर्थंकर जैसे जीव जिससे डर गए उससे हमें डर नहीं लग रहा, और संसार में, है ना कहीं हम सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सब बढ़िया है, सब अपना सब बढ़िया है, सब मजेदार है ना, कोई तकलीफ नहीं है पंडित जी, हमें सारा कुछ अनुकूल चल रहा है अब तो अपने को, है ना। तो व्यापार भी बढ़िया है, घर भी अच्छे, बच्चे भी आज्ञाकारी है, मंदिर भी पास में है ना। जैसा चाहता हूँ वैसा हो रहा है ना। जब चाहूं जिसको सुनना है, अब तो इतना उपलब्ध हो गया है कि जिसको सुनना है वो सब एक उंगली पे हमारे हाजिर है ना। अब तो सब बढ़िया चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वो अनुकूलता में, हमें ऐसा लगता है कि सब बढ़िया, कहाँ तक ये संसार में ही क्या है, सब अच्छा है ना। इसको अभाव करने की आवश्यकता कहाँ है। अनुकूलता के जब दिन होते हैं ना तो उसे ऐसा भाव होता है, जब प्रतिकूलता आती है तब उसे ऐसा लगता है कि अरे भगवान याद आते हैं फिर उसे। ऐसा है वास्तव में। हाँ, स्वाधीन उपदेश दाता, मतलब स्वाधीन है ना। जो मुनिराज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने में स्वाधीन वृत्ति के धारी होते हैं। वो किसी से बंध के या किसी की रूटीन में प्रवचन करने वाले ऐसे तो नहीं होते। जो मुनिराज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाधीन उपदेश दाता, है ना। वो किसी से बंध के उपदेश देते हो ऐसा नहीं, उनको परिणाम आवे उपदेश देने का तो देवे, नहीं आवे तो चक्रवर्ती भी आके नाक रगड़े तो उपदेश नहीं आवे, विकल्प नहीं आवे तो नहीं आवे, शुद्धोपयोग में विशेष मग्नता हो रही है, उपदेश देने का भाव नहीं आवे तो नहीं देवे। ऐसा नहीं होता उनको कि अरे चक्रवर्ती आए अब सामने उनको उपदेश तो, नहीं तो उनको कैसा फील होगा। ऐसा वो किसी से बंधते, स्केड्यूल में नहीं बनते, वो किसी आयोजन, किसी कार्यक्रम से बंध के जो है उनके प्रवचन होते हो, इतने से इतने बजे तक इनका प्रवचन होगा, ऐसा नहीं होता मुनिराजों के कभी। वो स्वाधीन उपदेश दाता है। वो कैसे है, वो स्वाधीन है ना, अपने अधीन है वो, है ना। ऐसे उपदेश दाता मिले। पुनश्च धर्म के अनेक अंग है, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है।
इसीलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। देखो एक तरफ कह रहे धर्म का उच्च अंग कौन सा है, ध्यान, और उस ध्यान के लिए क्या बता रहे हैं, आगम अभ्यास। ख्याल में आ रही बात, ध्यान के लिए आगम अभ्यास बता रहे हैं। मतलब आगम का जो अभ्यास है ना, और आगम के माध्यम से जो अभ्यास बरतता है वो देखो ध्यान किसे कहते हैं, एकाग्र चिंता निरोध, है ना। अब ये इसको सरल भाषा में डॉक्टर साहब हमेशा ऐसा कहते थे कि आत्मा को जानना वो तो है ज्ञान, और जानते रहना उसका नाम क्या है, ख्याल में आ रही बात क्या कह रहे हैं। आत्मा को जानना मतलब अपने में अपनापन करना, वो तो हो गया ज्ञान श्रद्धान, और अपने में अपनापन करके उपयोग उसी में लीन रहना मतलब सहज ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन होना, वो क्या हो गया, ध्यान। ख्याल में तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, और वो कैसे होगा, तो उसके लिए कहा कि यहाँ पे एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, पुनश्च इस ग्रंथ का तो वाचना सुनना विचारना बहुत सुगम है। पंडित जी क्या कह रहे हैं, कोई अगर कहे ना हमें बात समझ में नहीं आती, हमें भाषा समझ में नहीं आती, बहुत कठिन है, तो पंडित जी कहते इस शास्त्र का, इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक रूपी शास्त्र जो मैं रच रहा हूं, इसका तो वाचना सुनना, इसके अंदर कहे हुए अर्थों का विचार करना बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, पंडित जी खुद बता रहे हैं। और उन्होंने रचाई ऐसे जीवों के लिए है जिसे व्याकरण न्याय और भाषा नहीं समझ में आती हो, उसको भी क्या हो ये बात आप समझ। वो कह रहे इसके लिए व्याकरण आदि भी साधन नहीं चाहिए, इसीलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्तो तुम्हारा कल्याण होगा। आशीर्वाद दिया पंडित जी ने, क्या दिया, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा, है ना। और ये चिंता मत रखो कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है, अवश्य कल्याण होगा, ऐसा पंडित जी यहाँ पे कह रहे। इति मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठ बंध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ, है ना। समय हो गया है, मैं सिर्फ खाली एक, तो आज थोड़ा लेट चालू किया, चलेगा तो मैं खाली 2-5 मिनट ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ। सबको नहीं क्या होता है, आकुलता नहीं होनी चाहिए, समय ऊपर गया है। मतलब कैसा है, आज 10:15 बजे चालू किया था हमने, 9:15, तो अभी 10 बजे है। सिर्फ एक ही बात बता के मैं बात पूरी कर रहा हूँ। देखिए आपको खाली एक ही परिभाषा मुझे आपको बतानी है, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद में जो है फिर हम पूरी कर लेंगे आज की बात। देखो खाई नहीं करे, अभी दूसरा अधिकार यहाँ पे प्रारंभ होगा, और पंडित जी जो है उसमें कर्म बंधन का निदान इस प्रकरण से जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें अब जो है वो अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं, देखो कर्म बंधन होने पर नाना, प्रश्न क्रमांक 22 निकालिए। वहां पे जो कहा था ना संसार पीड़ित जीव को, अब मैं पंडित जी ने संसार का क्या अर्थ किया है मैं वो बताना चाहता हूँ। संसार पीड़ित कहा ना, तो संसार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पंडित जी ने की है यहाँ पे, कर्म बंधन का निदान इस वाले प्रकरण में, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता, इसीलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। देखो आई ना बात, यहाँ पे ये लाइन आपको समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं आप। देखो
आप मुझे बताइए, हम सब संसार अवस्था में हैं, करेक्ट है? क्या है हमारा संसार? परिवार। क्या है संसार? राजू भाई ने कहा एकदम से परिवार, आप समझ, संसार मतलब परिवार, ठीक है? और कोई बताइए आप में से। आपाधापी, है ना? संसार मतलब आपाधापी, संसार मतलब परिवार, और कोई? संसार मतलब कर्म, ठीक है? और संसार मतलब विषयों में लुभाना, हाँ। और संसरण, संसार मतलब संसरण, है ना? परिभ्रमण। और कोई? चार गति का भ्रमण, ठीक है? और कोई कुछ बोलना चाहता है? संसार मतलब मान्यता, ठीक है? और कुछ? मोह, मिथ्यात्व। बोलिए बोलिए, आप बोलना बहुत जरूरी है। आप समझ, क्या होता है, मौन पूर्वक आते हैं और मौन पूर्वक चले जाते हैं, और क्या सुना क्या समझा कुछ पता, इसके लिए बोलोगे नहीं, इंटरेक्शन होगा नहीं, तब तक अंदर का अभिप्राय बाहर निकल के आएगा नहीं, और आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या मान रहा हूं और क्या समझ रहा हूं। इसके लिए बोलना बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं उसको व्यक्त करना भी बहुत, व्यक्त करने से क्या होता है, अपने अंदर के अभिप्राय की हमें खबर पड़ती है कि आखिर हम क्या सोच रखते हैं। अब देखो, पंडित जी ने संसार की स्पष्ट परिभाषा की है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ दी, और आपका शायद ध्यान भी नहीं गया उसके ऊपर। अब देखो वापस पढ़ते हैं, और इसके ऊपर हम कल सुबह चर्चा करेंगे। मैं अभी सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, आप इसके ऊपर विचार करना रात भर, अगर आपके पास समय हो तो दोबारा पढ़ रहा हूँ। देखिए, संसार की परिभाषा की पंडित जी ने। अब देखो, बहुत 1.5 लाइन की परिभाषा है वो पूरी, और उसमें पूरा संसार स्पष्ट होगा। कर्म बंधन होने से, धीरे धीरे पढ़ते हैं कैसे, मैं भी सिर्फ पढ़ रहा हूं, मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, विश्लेषण कल सुबह करेंगे। कर्म बंधन होने से नाना औपपादिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसीलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य है, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। आप समझ, इतना ही पढ़ता हूं मैं, अब इससे ऊपर नहीं जाता हूं, ठीक है? आज के लिए ये बहुत हो गया। आपको इसमें संसार की परिभाषा ख्याल में आई है ना? अब आप इसके ऊपर जो है, आज रात्रि भर आपके पास में समय है, आप सोना जाके, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा 5-10 मिनट आपको विचार करने का चांस मिले तो आप विचार करना, इसमें संसार की परिभाषा क्या कही है पंडित जी ने, और हम क्या समझते हैं संसार, है ना? आप दोनों को सुमेल करके देखना। इसकी चर्चा हम कल सुबह यहाँ पे लेंगे। अभी की बात यहीं पे विराम है। निज में बताई यह अनंत उपकार है।